नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। गीता के 2 खंड 12वें अध्याय तक समाप्त होते हैं, जिन्हें हमने पिछले अंक में समाप्त किया। प्रथम खंड अध्याय 1 से अध्याय 6 में त्वम पदार्थ का त्वम माना जीव अर्थात तू कौन है, इसका वर्णन भगवान ने किया। और दूसरे खंड में अध्याय 7 से अध्याय 12, इसमें भगवान ने तत्पदार्थ का परम आत्मा का विवेचन किया। अंत में प्रत्यगात्मा और परमात्मा दोनों एक हो जाते हैं। इस तरह उपरोक्त 2 खंडों में ये अंतिम ऐक्य समझाकर भगवान इस 13वें अध्याय से तीसरे खंड का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ शरीर खेत है, ऐसा भगवान ने बताया है। इस अध्याय में भगवान ने क्षेत्र का वर्णन किया है और क्षेत्र शब्द के विविध अर्थ शास्त्री जी ने हमें बताए हैं कि क्षेत्र शब्द का खेत या शरीर ये अर्थ होता है। इस खेत में क्या बोएं, पहले ये निश्चय करना होता है और खेत में क्या रोपित करना है, ये खेत का मालिक निश्चित करता है, किसान नहीं। क्षेत्रजं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम। भगवान ने कहा, क्षेत्रजं चापि मां विद्धि, कि मैं इस शरीर का, इस खेत का मालिक हूँ। मैं ही समस्त शरीरों का ज्ञाता हूँ। इस बात का तात्पर्य समझाते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि सूक्ष्म या स्थूल सभी वस्तुमात्र इस क्षेत्र में आते हैं। इस सृष्टि में सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए क्षेत्र है। जो बदलता रहता है, असत्य है, मिथ्या है, वही तो क्षेत्र है। इसके बाद शास्त्री जी ने बड़े पते की बात कही है कि इस सृष्टि के निर्माण का हेतु केवल भोग नहीं। यह सृष्टि केवल यहाँ रमने के लिए निर्माण नहीं हुई है, वरन इतनी सुंदर भावपूर्ण सृष्टि को निर्माण करने वाला एक निर्माता है। उसे पहचानकर, समझकर और उसका हेतु जानकर मनुष्य पुनः ईश्वरी सत्ता की ओर जाए, ये इस सृष्टि के निर्माण का हेतु है। जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं, वे खेलते खेलते कुछ समय बाद भौतिक खेल छोड़कर मानसिक खेल पर आ जाते हैं। वहां से बौद्धिक खेल खेलते हुए अंत में आत्मिक खेल के द्वारा आत्मशक्ति के पास पहुंच जाते हैं। मोटे शब्दों में कहें तो मेरे बच्चे एक एक खेल छोड़कर अंत में आत्मशक्ति के पास आ जाएं। इस हेतु से ही सृष्टि का सर्जन परमात्मा ने किया। क्षेत्र के बाद 8वें से 12वें श्लोक में भगवान ज्ञान के विषय में बताते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। ज्ञान माना क्या? यहाँ शास्त्री जी स्वयं प्रश्न कर स्वयं उत्तर देते हैं कि ज्ञान माना क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को जानना। क्षेत्र को निर्माण करने वाला क्षेत्रज्ञ है। ये क्षेत्र उसकी मालकी का है। उसे यदि जाना, समझा नहीं, तो ये सब लीला, ये सारा खेल, ये संपूर्ण जगत किस लिए निर्माण हुआ, ये समझ में ही नहीं आएगा। ये जगत ईश्वर ने क्यों रचा, ये जानने के लिए और जगन निर्माता को जानने के लिए एतत् ज्ञानम, इस ज्ञान का वर्णन भगवान ने किया और कहा कि इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सब अज्ञान है। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि वेदांत में ज्ञान शब्द का अर्थ ईश्वरानुभव या अद्वैतानुभव ऐसा ही कहा गया है। ज्ञान माना ईश्वरानुभव। अतः भगवान प्रथम ज्ञान साधनों का निर्देश करते हैं। इस खेत में, इस क्षेत्र में बोने के लिए गुणों की सूची अर्थात ज्ञान साधन भगवान यहाँ बताते हैं। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। ये सब बोना है। भगवान ने कहा कि मैं क्षेत्रज्ञ हूँ। इस खेत में
ये सब रोपित करो। आत्म तत्व को जानने के लिए अंतर बाह्य विकास की आवश्यकता है, यही बताने के लिए भगवान ने उच्च गुण कहे। शास्त्री जी कहते हैं कि बेशक इन गुणों से कोई बाहरी लाभ नहीं होता, लेकिन इन्हें धारण करने से मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। इन्हें आत्मसात करके आत्मिक शुद्धता प्राप्त करते जाना है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्षवम। शास्त्री जी कहते हैं कि अमानित्वम का सर्वसामान्य अर्थ है किसी से भी सम्मान की अपेक्षा मत रखो। इसके लिए दो प्रश्न अंतःकरण में निर्माण होने चाहिए। पहला है कि मान सम्मान मांगने लायक मेरे पास है ही क्या? मैं कुछ भी केवल अपनी शक्ति से नहीं करता और मेरे पास केवल मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जगत का कुछ भी सदा मेरे पास मेरा होके नहीं रहता। और दूसरा प्रश्न है कि मुझे किसी से सम्मान मांगने की आवश्यकता ही क्या है? ओम पूर्णः पूर्णमिदम्। मैं पूर्ण हूँ और पूर्ण का हूँ, अतः मुझे किसी से सम्मान की अपेक्षा ही नहीं। ये वैचारिक बैठक प्राप्त हो जाने पर अमानित्वम की भूमिका में मनुष्य आ जाता है। फिर अदम्भित्वम। इसके लिए शास्त्री जी कहते हैं कि जब लोकेशना जाती है तब जीवन में अदम्भित्वम आता है। आप मुझे अच्छा कहें तब तक ही जीवन को अर्थ है, ऐसा जब तक मनुष्य को लगता है तब तक अंदर में दंभ है, ये निश्चित है। पूर्णत्व की भावना से, आत्मसंतुष्टता से लोकेशना जाती है। देखा जाए तो किसी के बारे में बोलने वाले या अपनी राय देने वाले हम कौन? केवल भगवान ही परीक्षक है, एकमात्र वही निरीक्षक है। हम न्यायाधीश नहीं हो सकते। अहिंसा का अर्थ है सर्वत्र प्रेम दृष्टि रखना और सुख व दुख सहन करते समय टिकी रहने वाली मन शांति क्षांति कहलाती है। फिर आर्चवम माना सरलता। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि मनुष्य जितना ही कम विषयाधीन है उतना ही सरल होता है। इस तरह भगवान ने समझाया है कि जीवन में एक एक गुण विकसित करो और गुणों को अपने क्षेत्र में रोपित करो। भगवान यहाँ इंद्रियों का वैराग्य बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु को भोग्य नहीं बल्कि पूज्य बनाओ। शास्त्री जी कहते हैं कि प्रत्येक दृश्य वस्तु दुखमय है, ये समझ आनी चाहिए। मन में प्रश्न उठ सकता है कि इन्हें जीवन में कैसे लाऊं भगवान, ये सब गुण कैसे प्राप्त हों? भगवान उत्तर देते हैं कि अव्यभिचारिणी भक्ति कर, केवल इससे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसका अर्थ समझाते हुए शास्त्री जी ने कहा है कि अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है कि कोई अन्य हेतु रखकर भक्ति मत कर। निष्काम होकर भगवान के पास जाने पर ही भक्ति से मृदुता प्राप्त होगी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यततोऽन्यथा। भगवान ने पहले गुण विकास और भक्ति कही, अब अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम बताते हैं कि अध्यात्म में नित्य स्थिर रहे। अध्यात्म शब्द का अर्थ बताते हुए शास्त्री जी कहते हैं कि अंदर स्थित आत्मा और परमात्मा के बीच मन, बुद्धि, अहम का पर्दा है, जिसके कारण आत्मा परमात्मा को देख नहीं सकता। इसलिए इनका विचार करना और इन्हें विकसित करना ही अध्यात्म है। संक्षेप में कहें तो अध्यात्म माना हमारे मन को जानना, उसे परिपक्व बनाना। हमारा मन अशक्त है, दुर्बल है, इसलिए हमें सुख दुख के आघात सहन नहीं होते। अतः मन का गहराई से अध्ययन करना और उसे सही दिशा देना ही अध्यात्म कहलाता है। इसी तरह व्यक्तियों के संबंध के साथ साथ हमारी बुद्धि चलित होने लगती है। बुद्धि के हिलने पर भावना चलित होती है और भावना के बदलने से क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। इस बात को शास्त्री जी ने एक उदाहरण देकर समझाया है कि एक न्यायाधीश थे। उन्होंने अनेक अपराधियों को फांसी की सजा दी थी, क्योंकि उनकी दृढ़ धारणा थी कि खूनी को फांसी की सजा ही होनी चाहिए।
एक दिन स्वयं उनका बेटा ही खून करके गुनाहगार के रूप में उनके सामने आ खड़ा हुआ। उसे देख उनका चिंतन फौरन बदल गया। अचानक उन्हें लगने लगा कि कभी कभी क्रोध के आवेश में मनुष्य खून कर बैठता है, इसलिए उसे मार देना ठीक नहीं, उसे सुधरने का अवसर देना चाहिए। इस प्रकार अपने और पराये के प्रति मनुष्य का चिंतन बदल जाता है। इसलिए बाह्य व्यक्तियों या वस्तुओं से जुड़ी बुद्धि को उल्टा करके उसे आत्म तत्व से जोड़ना, इसका नाम ही है अध्यात्म। हमारी इस बहिर्मुखी बुद्धि को अंदर कौन खींच सकता है? यहाँ शास्त्री जी ने स्वयं प्रश्न कर स्वयं उत्तर दिया है कि हमारा अहम, हमारा ईगो, ये ही इसे पलट सकता है। जिनका अहम अत्यंत सूक्ष्म हो जाता है, वे ही आध्यात्मिक होते हैं और उनमें ही परमात्मा के प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति निर्माण होती है, जो उन्हें पूर्णता तक पहुंचाती है। आज इतना ही याद रखते हैं और यहाँ विराम लेते हैं। जय श्री कृष्ण।